हाय एवरीवन, वेलकम टू 100 करोड़ और मैं बलराम शर्मा। तो आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 1 पर। तो संविधान का पार्ट 1 क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, अगर इसमें बात करें भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स आते हैं, तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक इसके अंदर क्या है? अनुच्छेद हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 1 को देखते हैं। इसके अंदर क्या है? तो इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ओके, इसका मतलब क्या है? भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। और भारत के राज्य संघ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत के राज्य संघ में स्टेट्स आते हैं, यूटीज आती हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश, और अर्जित क्षेत्र। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? हमारे भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं, और अर्जित क्षेत्र कितना है? 0। अर्जित क्षेत्र किसे बोलते हैं? किसी और दूसरे देश से कोई हिस्सा लिया गया हो, अर्जित किया गया हो। ठीक है, तो उसकी ये पर क्या है? 0 है। इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश इसका मतलब क्या है? जैसे हम किसी भारत के पड़ोसी देश से या फिर किसी अन्य देश से कोई क्षेत्र अर्जित करते हैं तो वो क्या भारत के नए राज्यों का प्रवेश माना जाता है। ठीक है, वो किस आर्टिकल के अंदर आएगा? तो अनुच्छेद 2 के तहत आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 3 की, तो आर्टिकल 3 में क्या है? राज्यों की सीमा, क्षेत्रफल और नाम परिवर्तन। अगर भारत के किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, या फिर किसी एक राज्य से 2 राज्य बनाने हो, ठीक है, या फिर कई राज्यों 2 राज्यों से एक राज्य बनाना हो, वो किसके तहत आएंगे? तो आर्टिकल 3 के तहत। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 4 की, तो आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 4 ये कहता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएंगे। ओके, यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 इसके तहत अगर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएंगे, यानी इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।